जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आरपीएफ कांस्टेबल का जब एग्ज़ाम चल रहा है फ्रेंड्स, अभी जितना भी एग्ज़ाम हुआ है उसका जो है 9 मार्च तक का जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सभी शिफ्ट का इसमें आप कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि जिसका भी एग्ज़ाम बचा है इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही आता है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? तो ये जो अलग करता है ये करता है आर्टिकल्स 50 करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सितंबर 2024 से अगस्त 27 तक किस आयोग की स्थापना की थी? तो 23वें विधि आयोग का स्थापना की थी। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, भारतीय संविधान जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में के कौन से अनुच्छेद में केंद्रीय कार्यपालिका संबंधित है? ये कार्यपालिका जो संबंधित है ये आर्टिकल है अब 52 से 78 के बीच में है ये। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसमें, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क की कुल जो बड़े बड़े शहरों को जोड़ता है, जैसे मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कलकत्ता हो गया, इस सब कुछ जोड़ता है। तो ये जो इसका जो पूरा जो लंबाई है इसका 5846 किलोमीटर टोटल है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत कौन सा देश 1991 में आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था और उसके बाद उदारीकरण की नीति लाई गई? देखिए फ्रेंड, ये 1991 की बात है जो भारत में न्यू आर्थिक नीति लाया था, न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी NCL, इसको बोलता है न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी। तो इसके तहत 3 चीज़ें लाया गया था। इसको बोलता है LPG, लिबरलाइजेशन, प्रोटेक्शन, ग्लोबलाइजेशन। इसके तहत क्या हुआ, विदेशी कंपनी भारत में आ सकता है और अपना कंपनी भी मतलब स्टार्ट कर सकता है जो प्राइवेट हो पूरा। तो उसी समय स्टार्ट किया था। तो ये कब किया था? 1991 में भारत में नई आर्थिक नीति लाया था और 1981 में लाया था चाइना, 1921 में लाया था रूस में। तो ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन है, गोपाल कृष्णन किससे जुड़ा है? तो ये वायलिन से जुड़ा है। किस वाद्य यंत्र बजाता था? तो ये वायलिन बजाता था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा था, सुंदर बालचंदर किस वाद्य यंत्र से मुख्य वादक थे? तो ये फ्रेंड्स ये जो बजाता था ये वीणा बजाता था। क्या बजाता था? ये वीणा बजाता था। नेक्स्ट जो प्रश्न इससे पूछा गया था, नेक्स्ट प्रश्न है, महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? इसका संस्थापक जो गुप्त वंश के संस्थापक था। तो ये जो था चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यही चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता है? इससे समझ में आता है कि वाद्य यंत्र से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाता था? आप बताइए कमेंट में। नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए बेकिंग सोडा जो होता है इसको खाने वाला सोडा ही बोला जाता है, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट मतलब होता है धोने वाला सोडा। तो ये ध्यान रखें। काकोरी सरियट कांड किस वर्ष हुआ था? 1925 में हुआ था। तो ये ध्यान रखिए, इसमें ट्रेन को लूटा गया था उसका ट्रेन का खजाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, किसी राज्य के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित कुल संख्या कितनी होनी चाहिए? तो देखिए फ्रेंड, ये 15% होता है। विधान परिषद की मुख्य मंत्री सहित कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकता, मतलब 15% होना चाहिए। उसके बाद है, अकबर के पहले खंड में किसका वर्णन है? तो अकबरनामा का पहला जो खंड है अकबर के पूर्वज जो एंसेस्टर है और उसके शुरुआती जीवन का वर्णन है इसमें। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है इसमें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो कलकत्ता में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, हो जाएगा कलकत्ता, इसका हो जाएगा। तो इसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था 1939 में और इसका जो मृत्यु होता है फार्मोसा द्वीप में हो गया था जापान जाते हुए। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को किस अधिनियम से, इसको मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम बोला जाता है, जिसके लिए महिलाओं के लिए मतलब मुस्लिम के लिए अलग जो इसमें वोट देने का जो प्रावधान किया गया था। उसके बाद नरम दल और गरम दल अलग हो गया था 1905 में बंगाल विभाजन के बाद। तो ये हो गया था। नरम दल मतलब होता है जो अपना बात रखता था अंग्रेजों के खिलाफ शांतिपूर्वक, और गरम दल क्या होता है डायरेक्ट एक्शन लेता था। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था इसमें, विटामिन सी जिसको स्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम होता है, इसमें किसमें पाया जाता है? ये होता है खट्टे फलों में पाया जाता है। ठीक, ये दांत के लिए अच्छा होता है विटामिन सी। तो ये ध्यान रखिएगा, घाव भरने में सहायक होता है। उसका नेक्स्ट जो इसमें, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से कौन हटा सकता है? तो देखिए फ्रेंड, ये जो हटा सकता है ये राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट इसको हटा सकता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, 1974 का संविधान 35वां संविधान संशोधन अधिनियम किस राज्य से संबंधित है? तो ये फ्रेंड ये सिक्किम से संबंधित है। सिक्किम ऐसा राज्य है जो पहले अलग देश हुआ करता था। तो ये 22 36 75। तो देखिए 22वां संविधान संशोधन के तहत 22वां संविधान संशोधन और
22वां राज्य बना था 36वां संविधान संशोधन के तहत 1975 में इसको बनाया गया था, तो ये ध्यान रखिएगा। और अधिनियम जो आया था ये 35वां अधिनियम था, जिसके तहत इसको 36 में फिर इसको किया गया था और 75 में इसको राज्य बनाया गया था। तो अधिनियम जो आया था फ्रेंड्स, ये आया था 35वां संविधान संशोधन, और संविधान जो आया था 1974 में। संविधान संशोधन 35वां में इसको सिक्किम के बाद किया गया था। और 75वां संविधान 1975 में 36वां संविधान संशोधन के तहत तो इसमें क्या कर दिया था, सिक्किम को राज्य का दर्जा दे दिया गया था। किसवां नंबर राज्य था ये, 22वां नंबर का राज्य का दर्जा दिया था। उसके बाद तमिल में उपलब्ध सबसे पुराने साहित्यकार कौन सा है, तो ये टोल्कापियम है। कौन है, टोल्कापियम, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित था, तो देखिए फ्रेंड इसका हेराल्ड डोमर, इसको HP का कंप्यूटर आता है, उसे ध्यान रखिएगा। HP हेराल्ड डोमर मॉडल पर पहला था हेराल्ड डोमर, उसके बाद PC महालनोबिस था, ये ध्यान रखिएगा। और 5वां में दिया था गरीब हटाओ का नारा। तो ये जो 5 ईयर प्लानिंग है ये रूस के संविधान रूस से लिया गया है। 5 ईयर प्लानिंग कहाँ से लिया गया है, USSR से, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन, जिससे 15 देश टूट कर अलग हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भारत में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, 1976 में हुआ था। इसे मिनी संविधान कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सा मतलब जोड़ा गया था अनुच्छेद, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड्स, मेरठ में विद्रोह के बाद विद्रोही सैनिक कहाँ पहुँचे थे, ये दिल्ली पहुँचा था वहाँ विद्रोह होने के बाद। 1857 की क्रांति का बाद है, 1857 से क्रांति से पूछा जाता है। इसको राष्ट्रीय विद्रोह कहा था डिजरायली ने, तो ये ध्यान रखिए, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इस 1857 की क्रांति जो हुआ था इसमें बिहार से नेतृत्व किसने किया था, वीर कुंवर सिंह ने किया था। झांसी से किया लक्ष्मीबाई। और इसमें ध्यान रखिएगा, इसका जो प्रतीक था ये रोटी कमल था। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था, रोटी कमल, तो ध्यान रखिए इसको। उसके बाद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 36 किससे संबंधित है, तो राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है, उदार शक्ति सैन्य अभ्यास किस देश के बीच हुआ था, तो ये भारत और मलेशिया के बीच हुआ था। उसके बाद बैंकिंग अधिनियम 1995 मतलब 95 संबंधित था, ये प्रश्न था, इसका जो आंसर होगा, तो इसका जो मतलब है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, तो ये ध्यान रखिएगा। अपने स्वेच्छा से मतलब अपना रिटायरमेंट दे सकता है, इसलिए इसको पूछता है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। उसके बाद ये व्यवस्था, तो यही था, इसका 1995 में संबंधित था। उसके बाद भारत के किस राज्य में गणगौर त्यौहार मनाया था, तो गणगौर त्यौहार जो फेस्टिवल मनाया था ये राजस्थान में मनाया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सा है, लंबी पूछेगा तो ये गंगा हो जाएगा, लेकिन सहायक लंबी पूछेगा तो ये यमुना हो जाएगा। तो यमुना नदी के तट पर ये बसा है, इसमें दिल्ली और इसमें ताजमहल, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री कौन है, जो उप मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का, उसका नाम है सुरेंद्र कुमार चौधरी। नेक्स्ट है, इसमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 संबंधित है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 338, इससे ये संबंधित है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न इसमें पूछा है, जो इसमें क्वेश्चन है, वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा है, तो ये हो जाएगा USA, तो अमेरिका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, देखिए फ्रेंड, उसमें शुद्ध पिटक में किस से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म का 3 को मतलब उसका शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अधिधम्म पिटक, तो ये ध्यान रखिएगा। इसको 3 भागों में इसको बांटा गया था। उसके बाद बारालाचा दर्रा कहाँ पे, बारालाचा दर्रा लेह जिले को किससे जोड़ता है, तो ये मनाली को जोड़ता है। दर्रा जो होता है फ्रेंड, 2 पहाड़ के बीच के पतला रास्ता को दर्रा बोलता है। खैबर दर्रा से होते हुए बाबर भारत आया था, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसमें धर्मा दर्रा पूछा जाता है कहाँ, तो ये धर्मा दर्रा उत्तराखंड में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि किस अधिनियम से प्राप्त हुई, तो ये भारत सरकार अधिनियम 1858 में आया था, उसी में आया था। मैत्री अभ्यास जो हुआ था, संयुक्त अभ्यास जो होता है सैन्य अभ्यास, उसको क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। मैत्री अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ, भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ था मैत्री अभ्यास। उसके बाद भारत माला परियोजना, जो भारत माला परियोजना है जिसके तहत कितना किलोमीटर इसमें रोड को बनाया जाता है, चरण में लंबाई कितना है, तो भारत माला परियोजना के तहत इसका जो है 34,800 किलोमीटर है। उसके बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कोनरीला पवन कल्याण किस पार्टी का है, ये जनसेना पार्टी का है, जो एक्टर भी हैं। उसके बाद तोल्कापियम क्या है, तो व्यापारीकरण का एक ग्रंथ है। उसके बाद अरब सागर में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो ये सिंधु नदी नहीं बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें जो क्वेश्चन था, सरदार सरोवर बांध किस नदी, गुजरात में है, नर्मदा नदी पे है, तो इसको गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। उसके बाद BCC का बेसलेस कालमेट ग्यूनिस का फुल फॉर्म होता है, तो ध्यान रखिए। तांबे की छड़ को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो प्रतिरोध जो होता है फ्रेंड ये बढ़ता है, क्योंकि कोई चालक पे जब गर्म करता है उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन वो चालक को अगर जो गर्म करेंगे तो क्या हो जाता है, उसका प्रतिरोध घट जाता है, ये ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन है गणगौर फेस्टिवल कितने दिनों तक मनाया जाता है। गणगौर जो है राजस्थान में मनाया जाता है, ये 18 दिनों तक मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है। ये निर्वाचन आयोग जो चीफ कमीशन होता है वही ज्ञानेश अभी बनाए। उसके बाद भारत को चीन से कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो नाथुला दर्रा, काराकोरम और दीपू दर्रा जोड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पंचवर्षीय योजना कौन तैयार करता है। योजना आयोग करता है। इसका स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था, तो ध्यान रखिएगा। फेस्टिवल एलिफेंटा उत्सव किस महीने मनाया जाता है। यदि फरवरी महीने मनाया जाता है। एलिफेंटा गुफा जो महाराष्ट्र में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 की क्रांति संबंधित प्रश्न, तो इसमें 2 प्रश्न जो पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। उसके जगन्नाथपुरी किससे संबंधित है। रथ यात्रा के लिए उड़ीसा में है। उड़ीसा का काई चटनी को जीआई टैग दिया था, ये ध्यान रखिएगा। 21वीं शिक्षा का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो 21A का है, जो अनुच्छेद 45 में इसका वर्णन है। उसके बाद सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया था, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य संबंधित प्रश्न। मौर्य साम्राज्य से कौन आता है। मौर्य साम्राज्य से आता है अशोक। अशोक ने कलिंग को कब जीता था 261 ईसा पूर्व में, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अनुच्छेद 42 से संबंधित है, तो काम की न्याय संगत मानवीय परिस्थितियों और मातृत्व को राहत। देखिए अनुच्छेद 42 में ये हो गया। 1943 में क्या है, काम पाने का अधिकार है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था इसमें मालवा का पठार किस नदी के किनारे है। तो मालवा चंबल, बेतवा, काली, माही, उसके बाद पार्वती, शिप्रा और गंभीर। तो उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। गंभीरा, ये सब नदी के किनारे हैं। उसके बाद दिल्ली पर जब कब्जा कर लिया गया था। दिल्ली पर कब कब्जा कर लिया गया था। तो 1857 के क्रांति ही में ही किया गया था। उसके बाद अनुच्छेद 12 से 35 में भाग 3 के अंतर्गत आता है। इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उसके बाद भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा क्रम का है। तो ये 3रा क्रम का था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था इसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 51वां मुख्य न्यायाधीश कौन बना था। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ये बना था 51वां। उसके बाद भारतीय रेल पर बड़ी लाइन ट्रैक में रेल की लंबाई कितना होता है। तो देखिए ये जो फ्रेंड्स लंबाई होता है, ये लंबाई होता है 1.76 मीटर होता है। इतना ब्रॉड गेज की लंबाई यही होता है, 1.76 मीटर होती है। उसके बाद भारत के संविधान के 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, इसको जोड़ा गया था। तो इसको दल बदल से संबंधित है ये 10वीं अनुसूची। उसके बाद तापमान का एसआई क्या है, एसआई यूनिट क्या है। तो ये केल्विन में इसको मापा जाता है। उसके बाद भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। तो 106 हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के समय गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ था। तो बताइए अशोक के समय कहाँ था। जो होगा शायद ये गिरी वज्र होना चाहिए, राजगिरी होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है इसका निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मुख्यमंत्री को उसके पद की शपथ दिलाता है। तो राज्य संबंधित राज्यपाल, तो गवर्नर दिलाता है। उसके बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 से संबंधित अनुच्छेद संशोधन संविधान के अनुच्छेद 45 में संशोधित संविधान 86वां संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो इसमें शिक्षा का अधिकार इसमें पारित हुआ था। सर्व जो प्राथमिक शिक्षा होता है इसको अनिवार्य किया था, तो ध्यान रखिएगा। 2002 में किया था इसको चुंबकशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ये चुंबकशीलता जो होता है इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। उसके बाद उत्तरायण पर्व किस से संबंधित है। उत्तरायण पर्व जो होता है फ्रेंड्स किससे संबंधित है। ये जो उत्तरायण पर्व है फ्रेंड्स, ये उत्तराखंड में शायद इसको मनाया जाता है, यूटी संबंधित उत्तराखंड से। उसके निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो ऑप्शनल ये क्वेश्चन है। इसमें तत्व कहाँ लिया गया है। तो 36 से 51 में इसका वर्णन है ना। इसको कहाँ से लिया गया था, आयरलैंड से लिया गया था, तो देखेंगे। उसके बाद 1924 में नई वैक्सीन से संबंधित से क्वेश्चन आया था, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद ने शिकागो सम्मेलन में भाग लिया था, कब लिया था। तो 1893 में लिया था, जब दक्षिण अफ्रीका गया था महात्मा गांधी। उसका विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया था, स्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। 1857 की क्रांति में नाना साहेब के सेनापति कौन था, ये तात्या टोपे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी प्रायद्वीपीय नदी दक्षिण को 2 भागों में काटती है। तो नर्मदा नदी। उसके बाद आरबीआई का रेपो दर कितना है। तो अभी रेपो दर वर्तमान में जो है 6.25% है। रेपो दर वह दर होता है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को ऋण देता है, इसको बोलता है रेपो दर। और जब कमर्शियल बैंक क्या होता है, आरबीआई जब कमर्शियल बैंक से ऋण लेता है तो उसको बोलता है रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट से हमेशा कम होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य किसका पुत्र था। तो चंद्रगुप्त मौर्य था बिंदुसार का पुत्र था। और उसके बाद वैदिक सभ्यता किससे संबंधित है। तो वैदिक सभ्यता आर्य द्वारा जो विकसित सभ्यता वैदिक सभ्यता था, ये ध्यान रखिएगा। यूक्रेन के साथ समझौते कितने महीनों में
यूक्रेन का साथ समझौता कितने महीनों में हुआ था? तो ये अगस्त जो हुआ था ये 24 में हुआ था। भारत में के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है वर्तमान में। तृतीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो शपथ और प्रतिज्ञा से जुड़ी हुई है तीसरा में। तो 12 अनुसूची हैं और 22 भाग हैं, ध्यान रखिए तीसरा वही है। उसके बाद उत्तरी सरकार तट जो ये पाया जाता है आंध्र प्रदेश का उत्तरी सरकार के तट को बोला जाता है। ये कृष्णा नदी के उत्तर में स्थित भाग को बोला जाता है उत्तरी सरकार तट। ताटिया टोपे संबंधित हैं 1857 की क्रांति में से संबंधित है, जो वहाँ का जो नाना साहब का जो था ना वही से मतलब सेनापति। उसके बाद 8 अक्टूबर को 2023 को वायुसेना की परेड कहाँ आयोजित हुई? ये प्रयागराज में हुआ था यूपी में। निम्न में से कौन सा भगवान बिरसा मुंडा संबंधित है? बिरसा मुंडा जो होता है ये मुंडा विद्रोह का नेता था, ये झारखंड से बिलोंग करता है। झारखंड में सरहुल त्यौहार मनाया जाता है। हजारीबाग जो नेशनल पार्क है झारखंड में। उसके बाद बेल्सन का नियम संबंधित है, बेल्सन का नियम तो ये देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत पर सबसे अधिक वर्षा होती है? तो पूर्वी खासी पहाड़ी होते हैं, मेघालय के चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा होता है, तो ये ध्यान रखिएगा वहीं पे पड़ता है ये। पहले मासीनराम मेघालय था, मासीनराम मेघालय में होता है, पहले मेघालय के चेरापूंजी में होता था। उसके बाद सबसे अधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? तो ये कर्नाटक में पाया जाता है, KGF कोलार गोल्ड फील्ड इसको बोलता है। उसके बाद मौलिक अधिकार भाग 3 को ये मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कौन सा एशियाई नेता जो होता है प्लेन दुर्घटना में मारा गया था? तो ये ईरान का था, अल-सीसी जो फतेह अल-सीसी वहाँ का ईरान का वही मारा गया था। सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स कहाँ हुआ था? तो विशाखापट्टनम हुआ था, भारत और सिंगापुर के बीच में विशाखापट्टनम बंगाल खाड़ी में हुआ था। उसके बाद मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया था? तो मौलिक कर्तव्य जो है ना ये रूस के संविधान से लिया गया था, और मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया था। थार रेगिस्तान की विशेषता क्या है? तो थार रेगिस्तान जो है ये गुजरात में पाया जाता है, इसका कुछ हिस्सा जो है पाकिस्तान में चला जाता है, इसको चोलिस्तान बुलाया जाता है। उसके बाद महात्मा गांधी ने 1920 में कौन सा आंदोलन किया था? असहयोग आंदोलन, इसको बोलता है नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट ही बोला था, इसलिए बोला था देशी अपनाओ विदेशी को नहीं अपनाने के लिए, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ होगा? तो उत्तराखंड में होगा। उसके बाद बॉयल का नियम किससे? बॉयल का नियम ताप से है, चार्ल्स का नियम दाब से है, तो ये ध्यान रखिएगा। ईरान के कौन सा राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर दुर्घटना, यही इब्राहिम रईसी इसका मतलब मरा था, अभी जो ऊपर क्वेश्चन है। रसोई LPG का मुख्य घटक क्या है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन है। लाइटर में कौन सा गैस भरा जाता है? तो उसमें ब्यूटेन होता है। उसके बाद भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा था? ये स्वामीनाथन को बोला था, 2023 में इसका मृत्यु हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट जो उसमें क्वेश्चन था, उड़ीसा के पुरी शहर में प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी यात्रा हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है? तो ये जो होता है आषाढ़ महीने में ये मनाया जाता है, और लास्ट जो महीना होता है ये फाल्गुन होता है, चैत से स्टार्ट होता है। उसके बाद देखिए BRO का स्थापना, सड़क सीमा संगठन जो की स्थापना कब हुआ था? तो 1960 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पूछा जाता है। नेक्स्ट है विद्युत जनित्र का उपयोग होता है, तो विद्युत जनित्र का प्रयोग किस में होता है? तो विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए इसमें डायनमो लगा रहता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में कौन सा मेला सूचीबद्ध किया गया? तो फ्रेंड ये जो मेला था ये था कुंभ मेला। नेक्स्ट प्रश्न है, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर है ये। उसके बाद अलीगढ़ जो है साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने किया था। अलीगढ़ जो फ्रेंड्स ये पड़ता है यूपी में, ताला के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद एक या एक से अधिक राज्य का राज्यपाल कौन सा संशोधन द्वारा किया जा सकता है? तो ये 7वें संशोधन द्वारा हो सकता है, मतलब एक राज्यपाल एक से अधिक राज्य को मतलब बन सकता है, एक से अधिक राज्य का। उसके बाद राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का निर्धारण कौन करता है? तो ये राज्यपाल करता है। नेक्स्ट है विद्युत धारा का मात्रा क्या है? तो ये एम्पियर में इसको मापा जाता है। उसके बाद लोकसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, इसकी जो 108 के तहत इसका बुलाया जाता है बैठक। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन 71वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? इसमें मैथिली, संताली, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली ये तीनों को जोड़ा गया था। ये 22 भाषाएं इसमें। उसके बाद क्वेश्चन है 1991 अर्थव्यवस्था का लक्ष्य क्या था? इसमें था LPG, इसको बोलता है लिबरेशन, प्रोटेक्शन, ग्लोबलाइजेशन, इसको लाया गया था। इसको वैश्विक, इसको नई आर्थिक नीति भी उसको बोला जाता है।
उसके बाद 1947 में जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका था? तो देखिए फ्रेंड्स, जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय बोला था कि अभी लोग हम जो है जीडीपी में जो सबसे अधिक योगदान था तो कृषि उस समय खेती करता था, क्योंकि नई आर्थिक नीति नहीं लाया था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ व्यापार करने के लिए आया था, कैसे यहाँ पे अधिकार कर ले, इसीलिए बोला कोई भी विदेश का कंपनी यहाँ पे नहीं आएगा। तो उसमें क्या क्या था उस समय सबसे अधिक योगदान था फ्रेंड्स, ये था कृषि क्षेत्र का। किसका था? कृषि का। भी सबसे अधिक है सेवा सेक्टर का, ध्यान रखिएगा। घरेलू उत्पाद में कृषि का 52% था। उसके 1857 के बाद ब्रिटेन की राजकुमारी को महारानी विक्टोरिया की उपाधि कब मिली? तो 1857 के विद्रोह के बाद 1876 में महारानी विक्टोरिया की महारानी की उपाधि मिली। और 1911 में जब भव्य दरबार लग रहा था बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए किया था उसमें, तो यहाँ भी लगाया था 1911 में महारानी विक्टोरिया के स्वागत के लिए। तमिलनाडु में पोंगल के कौन सा दिन कानुआ पोंगल मनाया जाता है? ये चौथे दिन मनाया जाता है फ्रेंड, तमिलनाडु में मनाया था पोंगल त्यौहार। उसके बाद अरब सागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सुकोत्रा द्वीप सबसे बड़ा है। उसके बाद यहाँ अरनेट का उपयोग क्या आता है? तो ये शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के बीच संचार के लिए। उसके बाद 1414 से 1421 के दौरान दिल्ली का शासक कौन था? तो ये खिज्र खां था, सैयद वंश का संस्थापक था ये खिज्र खां। नेक्स्ट है, तो देखिए क्वेश्चन है द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक किसने लिखा? देखिए एक क्वेश्चन इसमें पूछता है कि अम्ब्रेला प्रोटेस्ट कहाँ होता है? ये हांगकांग में होता है, जब पीला कलर का अम्ब्रेला निकाल के किसी का मतलब विरोध करता है। तो ये लिखा था रस्किन बॉन्ड का, ये पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मीराबाई किसकी शिष्या थी? ये जैसा संत रैदास का। मीराबाई जो है ना, इसको जो ये अपने मीरा जो ये जो था इस अपने आप कृष्ण को मतलब ये मतलब अपना पति मानता था। इसका मृत्यु हो गया था इसका पति का। ये राजस्थान से बिलोंग करता है। इसकी क्षेत्रीय भाषा गुकड़ी में इसने बहुत सा पुस्तक भी लिखा है, मतलब गीत सब भी लिखा है। भारतीय राज्य असम कितने देशों से घिरा है फ्रेंड्स? तो असम जो है भारतीय राज्य असम 2 देशों से घिरा है, भूटान और बांग्लादेश, ये ध्यान रखिएगा। और सिक्किम मात्र सिर्फ बांग्लादेश से सीमा बनाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। सॉरी, पश्चिम बंगाल से। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के पुनर्गठन, राज्य को सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करता है? तो ये फ्रेंड्स ये जो करता है 50वां अनुच्छेद करता है कार्यपालिका से न्यायपालिका को। उसके बाद भारत के केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह हैं। नेक्स्ट है प्रश्न यहाँ पे, किसने 3 परम रुद्र कंप्यूटर वर्चुअली लॉन्च की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। उसके बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(2) किससे संबंधित है? तो सार्वजनिक रोजगार में किसी भी तरह के भेदभाव को मना करने का प्रावधान है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 15 में जाति धर्म लिंग को भेदभाव करता है, और अस्पृश्यता का 17 में अनुच्छेद है, तो ये ध्यान रखिएगा। भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजन किया जाता है? असम में बगुरम्बा वो त्यौहार होता है, रेलवे का फेमस बगुरम्बा भी असम में मनाया जाता है त्यौहार। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो ये भारत का पश्चिमी तटीय मैदान का कच्छ जो गुजरात में पड़ता है, रन से लेकर कन्याकुमारी है जो तमिलनाडु में। बंदर भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबा शाह मल की मृत्यु किस क्रांति में हुई? तो 1857 की क्रांति में इसका मृत्यु हुआ था। क्वेश्चन है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। कवारती द्वीप कहाँ है? तो लक्षद्वीप, इसकी राजधानी कवारती। दिवाली के 10 दिन बाद जैन धर्म का त्यौहार किस जगह मनाया जाता है? ये पावापुरी में मनाया जाता है। जैन धर्म का पवित्र स्थल है, राजगीर में पड़ता है पावापुरी। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद राज्य की सीमा में परिवर्तन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो 3 में है, 2 में इसका गठन के बाद किया गया है। वर्तमान में भारत का कौन सा क्रम का मुख्य न्यायाधीश है? 11वें न्यायमूर्ति राजीव खन्ना बना है। चिन्हट का युद्ध किसके मध्य हुआ था? 30 जून 1857 ब्रिटिश सेना और भारतीय विद्रोहियों के बीच हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तर भारत के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है फ्रेंड। ये गेहूँ के लिए दोमट मिट्टी होता है, जलोढ़ मिट्टी होता है। तो इसका ट्रिक होता है जला कर लो, तो जलोढ़ होता है, उसके बाद लाल मिट्टी, उसके बाद काली मिट्टी, रेटेलाइट मिट्टी सबसे कम पाया जाता है, जो काजू की खेती के लिए प्रसिद्ध होता है। उसके बाद निम्न में से कौन सा राज्य अरब सागर के किनारे स्थित है? तो ये तो ऑप्शनल हो जाएगा, कौन सा मतलब है, जैसे अरब सागर हो गया, तमिलनाडु, केरल, इस सब होगा, तो ऑप्शन होगा उसमें। 5वीं पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो रोजगार गरीबी उन्मूलन पर थी, तो गरीबी हटाओ करा दिया था 5वीं में। उसका स्वतंत्रता से पूर्व किसका उद्योग व्यापक था? तो कृषि और कपड़ा था। उसके बाद
कृषि पर ज़्यादा निर्भर करता है। स्वतंत्रता से पूर्व कितने प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर थे? तो ये 75%, क्योंकि उसमें उद्योग नहीं होता था, तो कृषि कार्य में ही सब ज़्यादातर लगा रहता था। उसके बाद अनुच्छेद 38 किससे संबंधित है? सामाजिक व्यवस्था और लोक कल्याण संबंधित है। ज्योतिबा फुले कहाँ पर स्कूल खोला था? पुणे के भिडेवाड़ में खोला था। उसके बाद कौन सा संगठन वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है? तो ये जो करता है कार्नेल विश्वविद्यालय करता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद INSEAD ये संस्था है, और विश्व बौद्धिक संपदा WIPO। उसके बाद अशोक चंद्रा कौन से बैंक का प्रबंधक निदेशक मुख्य अधिकारी बने? तो ये PNB पंजाब नेशनल बैंक, इसका स्थापना 1900 ये इसका हुआ था 1894 में इसका हुआ था इसका स्थापना। उसके बाद बांगर किसे कहते हैं? तो पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलता है? सॉरी, नए जलोढ़ मिट्टी को बोलता है बांगर, और नए जलोढ़ मिट्टी को बोलता है खादर, और पुराने को बांगर, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद कौन सी फसल सबसे कम पानी चाहिए थी? ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, ये सब जो होता है, अरहर हो गया, ये सब मूंग सब में कम पानी की आवश्यकता होता है। नेक्स्ट जो फ्रेंड्स क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के नायक राव तुलाराम कहाँ से थे? रेवाड़ी का था, ये पड़ता है हरियाणा में पड़ता है। संत रामकृष्ण परमहंस का जन्म पश्चिम बंगाल के किस जिले में हुआ था? तो ये हुगली जिले के कामारपुकुर गांव में हुआ था। उसके रेपो दर क्या है? फ्रेंड देखिए, रेपो दर उसको बोलता है जिस दर पर RBI कॉमर्शियल बैंक को ऋण देता है, लोन देता है, उसको बोलता है रेपो रेट। रेपो रेट अभी वर्तमान में 6.25 है। उसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट को क्या कहते हैं? सीरी सल्फेट, इसका सूत्र होता है KNO3 होता है। क्या होता है सूत्र इसका? KNO3। उसके 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण क्या था? राजनीतिक कारण बहुत सा कारण था फ्रेंड्स। राजनीतिक कारण क्या था? जहाँ पे राज्य हड़प नीति लाना, ये भी एक कारण था। उसके बाद सैनिकों में भेदभाव करना, जो सैनिक था वहाँ का अंग्रेज को उसको ज़्यादा मानता था, इसको कम था, ये सब इस यहाँ का कारण था। उसके बाद हरित क्रांति में कौन सा बीज का इस्तेमाल किया गया था? तो हाई वैरायटी का किया गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, उसके बाद क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था, 1905 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? तो पश्चिमी घाट, ये ऑप्शन से देख लेंगे, पश्चिमी घाट में कौन सा आता है? वेस्टर्न कॉरिडोर में कौन सा आता है? उसमें आता है कौन सा? महाराष्ट्र आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा, ये सब आता है। 1857 के रेड्यूलिंग एक्ट के तहत सर्वप्रथम किस शहर में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना की? कलकत्ता, मुंबई में, ये सब में किया गया था। उसके 1991 में उदारीकरण का परिणाम क्या था? उदारीकरण का मतलब होता है किसी कंपनी के प्रति क्या हो जाना, उसमें छूट देना। जैसे यहाँ पे बोलता है, यहाँ पे आने पर 5 साल तुमको छूट नहीं देना है, कोई टैक्स, कोई लाइसेंस नहीं, इसको बोलता है उदार होना। तो 1991 में LPG लिबरेशन प्रोटेक्शन ग्लोबलाइजेशन के तहत, नई आर्थिक नीति के तहत ये किया गया था। 1857 क्रांति संबंधित प्रश्न इसमें पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, ये 2002 में शिक्षा को इसमें अनिवार्य किया गया था, प्राथमिक शिक्षा, तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था बुनियादी और पूंजीगत उद्योग को बढ़ावा देना। पहले कृषि था, उसके बाद पूंजी था। उसके बाद शर्करा में अल्कोहल मिलाने से कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन, फर्मेंटेशन जिसको बोलता है। वेग का सूत्र क्या होता है? विस्थापन बटे समय, इसको बोलता है वेग। उसके बाद मुगल साम्राज्य का अंत किस मुगल सम्राट के साथ हुआ था? तो ये जो हुआ था बहादुर शाह जफर के साथ, जो अंतिम मुगल सम्राट था। उसके बाद बैसाखी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो अधिकतम जो 250 हो सकता है। उसके बाद दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या बोलता है? दोआब। जैसे होता है बारी दोआब, तो बारी दोआब होता है ब्यास और रावी नदी के बीच में पड़ता है, तो बहुत उपजाऊ होता है। क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का तात्पर्य क्या है? तो वैश्वीकरण का तात्पर्य होता है अपनी देश की अर्थव्यवस्था अन्य देशों से जोड़ना, इसको बोलता है वैश्वीकरण, ताकि सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी और राजनीतिक का क्या हो? आदान प्रदान हो, इसको बोलता है वैश्वीकरण, इसको बोलता है ग्लोबलाइजेशन। तो आर्थिक सुधार की नीति के कब लाई गई थी? 1991 में लाया था नई आर्थिक नीति। पुर्तगाली संबंधित, पुर्तगाली यात्री पहला वास्को डी गामा था जो आया था। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, लिस्बन दास व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है, तो ये ध्यान रखिए। उसके 21वां संविधान संशोधन जोड़ा गया था कि सिंधी भाषा में। 21वां संविधान संशोधन 10 सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, 22 भाषा का वर्णन है। उसके बाद राज्य की नीति निष्कर्ष, इसको बोलता है SDPSP, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, वर्णित है, तो भाग 4 में है। उसके बाद नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने पर रिट जारी करता है? तो रिट 5 प्रकार का जारी करता है फ्रेंड्स, तो ये रिट राष्ट्रपति जारी करता है। तो ये अनुच्छेद 52 और 226 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत जो करता है केंद्र वाला करता है और राज्य में ये करता है। उसके बाद क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार किस अधिनियम के तहत चली गई? तो ये आया था भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महात्मा गांधी के दूसरे गोलमेज सम्मेलन का कब भाग लिया था? तो गोलमेज सम्मेलन 30, 31, 32 में हुआ था, तो 31 में भाग लिया था। 7 दिसंबर 1931 से 1 दिसंबर
7 सितंबर 1931 से 1 सितंबर 1931 के बीच भाग लिया था। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें दलितों के लिए अधिक अलग आरक्षण का मांग करने के लिए बात किया था। ये माना नहीं था। हुक का नियम संबंधित है, बल बटे विकृति संबंधित है, किसी वस्तु पर लगाए गए बल और विस्थापन को संबंधित है, मतलब कितना हो एक्सपेंड किया। सिलिकॉन सिटी कहा जाता है, बेंगलुरु को आ जाता है। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो विजय किशोर राहटकर हैं। तो ये है। RBI गवर्नर कौन है, तो ये वर्तमान RBI के गवर्नर कौन है, तो संजय मल्होत्रा हैं। उसके बाद पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल कब राष्ट्रपति बनी थी, तो ये जो बना था ये 25 जुलाई 2007 को बना था। नेक्स्ट जो प्रश्न है फ्रेंड्स, क्वेश्चन है भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची से संबंधित है। तो राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीटों का आवंटन संबंधित है। गंगा मैदान किन दो नदियों के बीच में, घग्गर और तीस्ता नदी के बीच में। भारत के किस राज्य में पुलिकट झील है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में ये पड़ता है, उसी के सीमा पर। उसके बाद भारत और कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक करता है, तो गुजरात। उसके बाद महाराष्ट्र भी करता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कितना है, तो 39वां है। कौन स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट मंत्री राजकुमारी अमृता कौर बनी थी। गांधी इरविन समझौता जिसको बोलता है किस नाम से, दिल्ली समझौता के नाम से भी इसको जाना जाता है। उसके बाद सागा दावा किस राज्य का त्यौहार है, सिक्किम में मनाया जाता है फ्रेंड्स। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो पहले अलग देश हुआ करता था, जो 1975 में भारत में ये मिला था, ध्यान रखिएगा, 22वां राज्य के रूप में। उसके बाद क्वेश्चन है भारत की 8वीं अनुसूची में संबंधित भाषा है, इसमें 22 भाषा का वर्णन है। नरेंद्र मोदी 2024 में तीसरी बार PM की शपथ कब ली, तो ये 9 जून 2024 को लिया था। आंध्र प्रदेश 2024 आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कितने शपथ ली, तो चंद्रबाबू नायडू ने लिया था। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर वित्त वर्ष 24-25 में कितना रहने का अनुमान है, तो 6.4%। यूपी में किस विषय पढ़ाई के लिए छात्रों को छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई, तो संस्कृत के लिए। उसके बाद पौधे, तो पंजाब में होता है पंजाबी भाषा को अनिवार्य कर दिया है, सबको पढ़ना पड़ेगा, तो उसी प्रकार यहाँ पौधे सूर्य के प्रकाश किस वर्णक के जरिए ग्रहण करता है, तो क्लोरोफिल के कारण। उसके बाद है महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बदायूनी ने किया था। किसने किया था, बदायूनी। उसके बाद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, तो अनुच्छेद 74 के तहत, 75 के तहत बोलता है, मतलब एक प्रधानमंत्री होगा। उसके बाद भारत का संघ लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद में स्थापित किया गया था, तो ये 315 में किया गया है। वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है, राजस्थान में होता है, क्योंकि अरावली पर्वत इसके समांतर रह जाता है। अगर जो बीच में रहता है ना, तब यहाँ पे वर्षा होता है, क्योंकि जब अरब सागर में जो होता है ना, अरब सागर जब तूफान उठता है तो क्या होता है, इसके पैरेलल रहता है अरावली पर्वत, इसीलिए वर्षा नहीं होता, टकराएगा तब होता है। बस समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान में अनुसूचित किया गया है। यह एक है राजनीति से तत्व में आता है, जो 3651 में है। तो ये समान कार्य के लिए समान वेतन जो होता है ना, 43 में शायद इसका वर्णन किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर लोथल जो ये बंदरगाह डॉक्स यार्ड इसको बोलता है, सीपोर्ट हार्बर बोला जाता है। तो ये गुजरात में होता था, यहाँ से विदेश से व्यापार होता था, तो बंदरगाह नगर यही है। नेक्स्ट है यहाँ पे राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होता है, संसद के दोनों सदस्य के निर्वाचित सदस्य भाग इसमें लेता है। संसद के दोनों सदस्य वही लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य में भाग लेता है। नेक्स्ट प्रश्न है RBI ने हाल ही में किन 2 बैंकों पर जुर्माना लगाया, तो ये नैनीताल बैंक लिमिटेड और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंशियल बैंक पे लगाया था, फाइनेंशियल बैंक पर। उसके बाद 356 संबंधित है राष्ट्रपति शासन से हैं। उसके बाद पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ से है, कच्छ से लेकर कन्याकुमारी तमिलनाडु जो वहाँ तक है। पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध किससे है, तो राजस्थान के जयपुर से है। वो प्रसिद्ध क्या थे, प्रसिद्ध मोहन वीणा वादक थे। उसके बाद भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह इंदिरा पॉइंट है, ये कन्याकुमारी के पास, इसे केप कैमोरिन भी इसको बोला जाता है। रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किससे है, तो उत्तर प्रदेश के झांसी संबंधित है, इसका बचपन का नाम मनु था। उसके बाद इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन है सम्राट अकबर के शासनकाल का राजस्व मंत्री कौन था, ये टोडरमल था। हिमालय के कौन सी पर्वत श्रृंखला है, ये वलित पर्वत श्रृंखला है। हरित क्रांति संबंधित है, तो ये हरित क्रांति गेहूं के उत्पादन संबंधित है, गेहूं के उत्पादन संबंधित है। हरित क्रांति में मुख्य रूप से किन फसलों पर जोर दिया गया था, गेहूं और चावल के खाद्यान्न पर दिया गया था। 1857 की क्रांति में गोरखपुर से नेतृत्व किया था, तो मोहम्मद हसन और बाबू बंधु सिंह ने किया था। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर क्या थी, 82.14% था। उसके बाद पुरुष साक्षरता ये बोल रहे हैं, ओवरऑल जो था यहाँ पे देखिए, तो ओवरऑल जो था ये लगभग 60 से प्लस था।
उसके बाद 2011 जनगणना के जनगणना का थीम क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। उसके बाद जनगणना दिवस जो बनाया जाता है, विश्व जो होता है जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है, ये 11 जुलाई को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्न में से किस जनजाति के झूम कृषि किया जाता है? तो बैग और भील जनजाति जो पाया जाता है इसने झूम कृषि का इसको बोलते हैं साफ्टिंग कृषि। झूम कृषि मतलब होता है जंगल को काट के जगह बदल बदल खेती करना, उसको बोलता है झूम कृषि। निम्न में से 1976 में संविधान संशोधन में पहले क्या नहीं था? तो ये मौलिक कर्तव्य इसमें नहीं था, जिसको जोड़ा गया था 42 में 1976 के तहत 42वां संविधान संशोधन किया था, उसी में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है यहाँ पे हेवेनली आइलैंड ऑफ गोवा पुस्तक गोवा के राज्यपाल ने लिखी थी। गोवा का राज्यपाल कौन था? तो पी.एस. श्रीधरन पिल्लई था। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना किस देश से लिया गया? तो बताए थे यूएसएसआर से लिया गया, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन। तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रभावित होने का क्या कारण था? तीसरी पंचवर्षीय योजना था ना 51, 56 से 61 जो हुआ था, उसमें 1962 में हुआ था भारत चीन युद्ध, और 65 में हो गया था भारत पाकिस्तान युद्ध। ये था अनुसूचित जनजाति से संबंधित अनुच्छेद। अनुसूचित जनजाति किसमें है आप देख सकते हैं उसमें। उसके बाद शायद 338 में है इसका। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 2011 जनगणना के अनुसार ये 382 था। कितना था? 382। निम्न में से कौन सी खरीफ फसल है? तो ऑप्शनल हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, खरीफ फसल होता है ना, तो खरीफ फसल होता है धान होता है, और रबी फसल होता है गेहूँ। तो गेहूँ हो गया, चना हो गया, ये सब रबी हो गया, खरीफ फसल धान। कौन सा भारत का ओमान युद्ध अभ्यास हुआ था? तो ओमान के साथ जो युद्ध अभ्यास हुआ था अल नहार, उसके बाद नसीम नागा हुआ था, नहाज हुआ था, और नसीम अल ब्र ईस्टर्न ब्रिज, तो ये सब हुआ था। उसके बाद 0 से 6 वर्ष की आयु की जनसंख्या प्रतिशत कितना था? तो ये था ना 13.93 था। 2011 की बात कर रहा है। ये राज्य के नीति निषेध तत्व किस देश के संविधान से लिया गया था? ये आयरलैंड से लिया गया था। संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 के तहत क्या आता है? और ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। गणतंत्र की भाषा फ्रांस से लिया गया था, ध्यान रखिएगा। मौलिक जो अधिकार लिया अमेरिका से, मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है, ये सब ध्यान रखिए। उसके बाद SBI के अनुसार भारत की दर संबंधित हैं। SBI के अनुसार भारत की दर संबंधित है। तो ये SBI जो बोल रहा है ना, तो मतलब ये रिवर्स रेपो का ये बात कर रहा है। तो रिवर्स रेपो का मान जो होता है रेपो रेट से कम होता है। तो देखिए फ्रेंड, 1857 के में बिहार से नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने किया था, जमींदार था। ये कहाँ का पड़ता? भोजपुर का पड़ता था, जगदीशपुर का। राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। सबसे छोटा द्वीप समूह कौन सा है? भारत में सबसे छोटा द्वीप समूह परवसा द्वीप जो है ये कौन सा है? वित्रा है। अंडमान निकोबार में कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल करता है। उसके बाद सखी योजना किसके तहत चलाई गई थी? तो ये आप देख लीजिए। 1857 की क्रांति के समय बंगाल का शासक कौन था? चार्ल्स जॉन कैनिंग था। उसके 2024 में कितने शिक्षकों को पद्मश्री सम्मानित किया गया था? तो ये 82 हो गया इसका आंसर। अकबर नमक लेकर कौन था? तो अबुल फजल था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी से पहले किस चीज़ पर मुख्य रूप से निर्भर था? तो कृषि पर निर्भर था। भारतीय संविधान संशोधन विधेयक किसने अनुमोदन के बाद अधिनियम बन जाता है? देखिए संविधान संशोधन जो होता है ना, ये क्या करता है, दोनों सदनों से बाद, मतलब जो दोनों सदनों से जब पारित कर लिया जाता है 66% बहुमत से, तो क्या होता है, ये अधिनियम बन जाता है जब उस पर राष्ट्रपति साइन कर दिया था। उसके बाद हरिप्रसाद चौरसिया संबंधित है, ये वास्तविक संबंधित है। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव है। प्रश्न है, निजता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 21 संबंधित है। 1857 के विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है। उसमें मौलिक मूल कर्तव्य को भी जोड़ा गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति जनजातियों का प्रतिशत कितना था? तो आप देख लीजिए, उसमें याद नहीं है। उसके बाद उस्ताद अली खां का संबंध किससे है? सरोज से था। उसके बाद 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो केंद्र और राज्यों की बीच शक्तियों का बंटवारा संबंधित है। उसके बाद कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश को लेह से जोड़ता है? तो बड़ा लचला दर्रा जोड़ता है। प्रश्न है, 3 देशों से सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है और अरुणाचल प्रदेश। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किससे मिला? तो ऋषभ शेट्टी, नित्या मेनन और मानसी पारेख को मिला है। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था? 1911 में हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग के समय। ठंड में तमिलनाडु में होने वाले वर्षा को क्या कहते हैं? उत्तर पूर्व मानसून लौटती मानसून के कारण तमिलनाडु से नहीं वर्षा होता है। ध्यान रखिए। समावेशी विकास, जो सतत विकास बोला था, किस वर्ष
किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? देखिए यार, पंचवर्षीय का योजना का उद्देश्य था किस विटामिन की कमी से B1 की कमी से होता है? राज्य में विधान परिषद को भंग या उसका गठन की शक्ति किसके पास होता है? ये पार्लियामेंट के पास होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण से संबंधित है? तो 235 है। पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों में कौन सा देश शीर्ष रहा था? ये अमेरिका रहा था, सबसे अधिक गोल्ड वही जीता था। क्वेश्चन है यहाँ पे, भाषाओं का संबंध किस अनुसूची 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, तो 12 अनुसूची 22 भाग है। उसके बाद देखिए, कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता मतलब छुआछूत को खत्म करता है? तो ये 17 करता है। कौन करता है? 17 अनुच्छेद। उसके बाद 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 5वीं अनुसूची अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों नियंत्रण संबंधित है। निम्न में से कौन गंगा की बाई और सहायक नदी नहीं है? तो आप उसमें ऑप्शन से देख सकते हैं कौन सहायक नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था 1921 में। उसके बाद लखनऊ में 1857 के विद्रोह का अधिकारी कौन था? तो कैंपबेल था वहाँ का। क्वेश्चन है, भारत में कितने एयरपोर्ट हैं? तो सबसे अधिक एयरपोर्ट जो है ना, ये पड़ता है वहाँ पे शायद गुजरात में, देख लीजिएगा इसको। क्वेश्चन है, 32 अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों, संविधान उपचारों का अधिकार। इसको जो होता है ना, इसको जो होता है भीमराव अम्बेडकर ने इसको संविधान का आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32 को ध्यान रखिएगा। संविधान के किस के अनुच्छेद 41 का संबंध है? काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता से संबंधित है। ओणम किस राज्य की पूजा मनाती है? तो विष्णु, जो एक केरल में मनाया जाता है, तो विष्णु भगवान के 52 अवतार को इस जैसे 12 अवतार था ना विष्णु भगवान, तो उसे 52 अवतार में इसका पूजा किया था। इसका विष्णु भगवान का पहला अवतार था मत्स्य, जिसको मछली बुलाता है। मौर्य काल में सीमावर्ती दुर्ग मतलब किला होता है, दुर्गों का रक्षक क्या कहलाता था? अंतपाल कहलाता था। उसके 86वां संविधान संशोधन दिया था ना, ये शिक्षा संबंधित था, प्राथमिक शिक्षा से 2002 में इसको लागू किया गया था। पंडित रविशंकर का संबंध किस हिस्सेदार से? कौन सा विटामिन कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन 12 में, B12 में। रेडियो एक्टिविटी का सही मात्रा क्या होता है? वेक्यूलर होता है, हेनरी वेक्यूलर ने उसका खोज किया था। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो होता है किस विधानसभा से चुना गया था? ये बंगाल से चुना गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल 13 मार्च 2024 को खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच हस्ताक्षर किया था? ये भूटान के बीच किया था। प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कृषि विकास करना। 1975 में आपातकालीन कितने महीने तक लगाया गया था? 21 महीने के लिए, जो उसमें इंदिरा गांधी सरकार था। स्कर्वी रोग किस विटामिन के कारण होता है? विटामिन सी को स्कर्वी खट्टे फलों में पाया था। ये सब जो होता है घावों से मतलब मसूड़े संबंधित इसको कमी इसी से हो जाता है, मसूड़ा रोग होता है, तो इसको खाना चाहिए। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बना? सरदार सरोवर बांध, ये गुजरात में है। इसको सरदार नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। उसके बाद तत्वाद यंत्र कौन सा है? तो ये तार युक्त वाद्य यंत्र या सितार, इसी को बोलता है इकतारा, बीना। उसके बाद सारंगी, ये सब होता है। कमायचा, ये सब होता है तत्वाद यंत्र। उसके बाद कोपा अमेरिका किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है फ्रेंड्स। फुटबॉल जो होता है, इसको अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल 70 मिनट खेला, 90 मिनट, और एक होता है 70 मिनट खेला जाता है राष्ट्रीय। उसके बाद होता है 2017 की जनगणना के 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना था? तो ये 74.4 था, तो 60+ था। संविधान में राज्य के वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए धन किस आयोग के माध्यम से दी जाती है? तो वित्त आयोग के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था तो उस समय प्रधानमंत्री थे, तो इंदिरा गांधी था। इसको आयरन लेडी कहा जाता है। मौर्य काल में प्रशासनिक का सबसे छोटी इकाई क्या था? दिग्ग्राम था। उसके बाद पंचतंत्र के लेखक कौन था? विष्णु शर्मा था। रुद्रदामन किसको हराया था? स्कंदगुप्त को। अपमान दिवस कब मनाया जाता था? 6 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट है, सतपुड़ा पर्वत माला कौन सी नदी से निकलती है? तो नर्मदा नदी। कौन सी नदी निकलता है? तो ये नर्मदा नदी निकलती है। उसके बाद बाजीराव द्वितीय किसका दत्तक पुत्र था? ये नाना साहब का था। क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन था? हरिसेन था। उसके बाद निम्न में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश की जनजाति हैं? तो ये होता है कोबा, अक्का, ये सब है यहाँ का। उसके बाद अपटामिस, उसके बाद बर्मास, उसके बाद डाफला, गालोंग, उसके बाद गोम्पा, कंपटी, उसके बाद शोभा, मिसमी, सीगम्पो, उसके बाद सिरदूक, पेन, ये सब है यहाँ का। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कब वंदे मेट्रो का
नाम बदला था, 2024 में बदला, सितंबर 2024 में। उसके बाद गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, कृषि और उद्योग दोनों पर पढ़ाता था ना, जयराम डमर, दूसरा था पीसी महालनोबिस पर आया था। और उसके बाद पहला में कृषि है, दूसरे में कृषि उद्योग दोनों पे जोर दिया गया था। उसके बाद भारत में 2011 जनगणना अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रतिशत जनसंख्या रही था, तो ये ग्रामीण जो था इसमें जो रहने वाला था 68% था जो गांव में रहता था। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान का प्रस्ताव में कौन से दो शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। उसके बाद इलाहाबाद में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, लियाकत अली। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, 1956 से 61 तक चला था। उसके बाद प्लास्टिक पौधे में प्लास्टिड का कार्य होता है, तो प्लास्टिक जो होता है इसको बोलता है लवक। लवक का कार्य होता है, मतलब जो लवक होता है, लवक क्या होता है, जैसे वर्णी लवक हो गया, अवर्णी लवक हो गया। वर्णी लवक के कारण क्या होता है, जब फल का कलर होता है, अवर्णी लवक जो वहाँ पाया जाता है, जैसे हो गया तना में पाया जाता है, तो उसका कोई कलर नहीं होता है। उसके बाद क्लोरोफिल के कारण पत्ता होता है, ये सब होता है लवक। उसके बाद हरित क्रांति संबंधित था प्रश्न, हरित क्रांति का जनक किसे, स्वामीनाथन को। लवक का कार्य क्या होता है, लवक को कार्य होता है पौधे में रंगीन बनाना। उसके बाद ब्रिटेन ने भारत की सत्ता कब सत्ता सौंपी थी, तो 15 अगस्त 1947 को सौंपी थी। उसके बाद सोनू निगम को 2017 में कौन सा अवार्ड मिला था, तो गीत के क्षेत्र में कोई मिला होगा। देखिए फिर रबी फसल को कितने महीने में काटे, किस महीने में, तो ये बसंत जून जुलाई में, अक्टूबर नवंबर में बोला जाता है, जून जुलाई में इसको काटा जाता है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन था, तो विशाख दत्त था। तो देखिए फ्रेंड जो भी था अभी तक ये 9 मार्च तक जो इतना RPF का क्वेश्चन हुआ था, इस सब हम इसमें कंप्लीट करा चुके हैं फ्रेंड्स। आप बताइए वीडियो कैसा लगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लिए फ्रेंड्स, क्योंकि इस तरह का वीडियो इसमें मिलते रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।